ये क्या करवा रही है तू? क्या हुआ भैया, कोई बात हुई है क्या? ये तू पूछ रही है क्या हुआ? इस रस्म के लिए तुझे ये आधी अधूरी किन्नरी मिली थी। इसमें गलत क्या है भैया? अब तू ही बता दे इसमें सही क्या है। इन जैसे लोगों को तुमने सर पे चढ़ा रखा है। मेट्रो में, बस में, चौराहे पे, हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं। मामा जी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? तू चुप कर। आजकल की लड़कियों को छूट क्या दे दी? कुत्ते बिल्लियों के साथ अब इनके साथ भी नजर आने लग गई। आजकल की लड़कियों ने इनको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। जो भी हो मामा जी, लेकिन ये हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हाँ भैया, वो बिल्कुल सही कह रही है। जब जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी या दुख हुई है ना, हर वक्त चिंगारी दीदी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। अरे आप अभी जानते कहाँ हो इनके बारे में कुछ? मुझे इनको जानकर करने भी क्या है? किन्नरी तो है, कोई भगवान तो नहीं है। मामा जी, तब से आप ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों माँ बेटी ठीक हो। रीति रिवाजों का बेड़ा गर्क तुम करो और दोष मुझको दो। बताओ कौन किन्नरों से हल्दी लगवाता है? अगर रिश्तेदार ना हो ना तो तुम दोनों मिलकर सारे रस्मों की धज्जियां उड़ा दो। देखिए, गलती मेरी है। मैं खुशी खुशी में अपनी मर्यादा भूल गई थी, माफ करिएगा मुझे। मर्यादा? तुम लोग किन्नर कभी अपनी मर्यादा में रहे हो? मर्यादा की बात करती है। मामा जी, सोच समझ कर बात करो। जब आप रिश्तेदारों की जरूरत थी हमें, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने थे देने के लिए। आप लोगों को पता था ना कि मेरे पापा नहीं है, तब भी कोई भी रिश्तेदार शादी की तैयारियों में आके खड़ा हुआ नहीं। तब इन्होंने बाप के सारे फर्ज पूरे किए हैं। इन्होंने माँ बनकर भी काम किया है और पापा का बेटा बनकर भी। अरे सच कहते हैं लोग, रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ कमी निकालने के लिए आते हैं। अरे अगर पहले आ जाते तो कमी कैसे निकालते किसी में? देख देख जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है इस किन्नर के लिए। तो बैठ बेटा, बैठ। भैया आपने भी तो हद कर दी है। अरे वो बेटी को हंसी खुशी आशीर्वाद दे रही थी, आपने तो पूरा रंग में भंग डाल दिया। इन लोगों की हिम्मत तुम लोगों ने बढ़ा रखी है। अरे कुछ नहीं होता इनके आशीर्वाद में, सब भ्रम है। अरे बस बस, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया आपकी उल्टी सीधी बातें। आपने मेरे बारे में बोला, मेरे समाज के बारे में बोला, लेकिन मैं चुप रही। सिर्फ ये सोच रही आप काजल के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने हमारे आशीर्वाद के बारे में बोला। आशीर्वाद के बारे में बोलने का मतलब प्रभु श्री राम के वरदान का अपमान करना है। अरे आपको पता है कि ये आशीर्वाद हमें कैसे मिला था? जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उन्हें छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी और हम किन्नर भी थे। प्रभु श्री राम ने बोला कि आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, जितने भी नर नारी वापस चले जाएं। लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला था। 14 साल तक उसी जगह पे हम किन्नर लोगों ने उनका इंतजार किया था। जब 14 साल बाद प्रभु श्री राम वापस आए थे ना, तो हम किन्नरों को उसी जगह पे पाए थे जहां पे वो छोड़ गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सबको बोल दिया था वापस जाने के लिए। तो हम किन्नरों ने बोला था कि हे प्रभु, आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, लेकिन हम किन्नरों को नहीं। हमारी भक्ति को देख के प्रभु श्री राम बहुत भावुक हुए थे और हमें आशीर्वाद दिए थे कि चाहिए आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा। समझे? इस तरीके से हमारे आशीर्वाद में वो चीजें होती हैं। और आपने बोला ना कि हम किन्नर चारों तरफ मिलते हैं, सही कहा। आशीर्वाद के रूप में हम चारों जगह घूमते फिरते रहते हैं। आपने हमारी तुलना कुत्ते बिल्लियों से की थी ना, बिल्कुल सही, कि कुत्ते बिल्ली और हमको गलत होने का अनुमान लग जाता है। अरे हम जिसके साथ भी रहते हैं ना, वो इंसान हो, घर हो, परिवार हो, उनके ऊपर जो भी दुख बलाई आती है सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कोई फैशन नहीं है, कुदरत का चक्र है। आजकल इंसानों वफादारी नहीं रही, इसलिए लोग वफादार जानवर को ढूंढते हैं। और मर्द तो आजकल नामर्द बन के घूम रहे हैं, इसलिए सारी औरतें और सारी महिलाएं हम किन्नरों के साथ अपने आप को महसूस करती हैं। समझे? सॉरी चिंगारी जी, अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मैंने आपके आशीर्वाद का अपमान किया, मुझे क्षमा करें और हल्दी की रस्म को शुरू करें। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो। वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो हमें अपने बेटे के लिए सुशील बहू चाहिए। चिंगारी जी यूं समझिए, हमें बहू नहीं बेटी ही चाहिए। अरे ये तो आप लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं। हमें पता है चिंगारी जी, माँ बाप के ना होते हुए भी आपने इसको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। अरे नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली? पढ़ाई लिखाई की तो लकीरें हाथों में होती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो कहाँ पढ़ लिख पाते हैं। अरे चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है।
आंटी जी, ये तो सच कहा आपने। ये तो इनका बड़प्पन है, जो मुझ जैसे अनाथ का सहारा बनकर कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बेसहारा हूँ। लोग तो इंसानियत बाहर से दिखाते हैं, पर इनके अंदर, इनकी अंतरात्मा में तो इंसानियत रच बस गई है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं इनकी छत्र छाया में पली बड़ी हूँ। मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। चिंगारी जी का हाथ जिस पर हो वो चीज तो वैसे ही अनमोल हो जाती है। अरे बस बस, सिर्फ चिंगारी की तारीफ करते रहें क्या आप लोग? आगे की बात करिए। और वैसे आपका बेटा नहीं आया क्या? वो क्या है ना चिंगारी जी, बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, नापसंद कर देते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है ना, वो बस छूट जाता है कहीं। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। वैसे बड़ों का अनुभव क्या बोलता है? ये लड़की तो हमें बहुत पसंद है, खूबसूरत भी है और संस्कारी भी है। धन्यवाद। चिंगारी जी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो क्या है ना कि समाज की कुछ रस्में होती हैं, बस वो आप पूरी कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे उसकी चिंता मत करिए आप लोग, मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हमारे चाहने से क्या होता है, आप जो भी करेंगी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए ही करेंगी। जी ये तो है। बस ये एक छोटी सी लिस्ट है, पर इसे दहेज की डिमांड मत समझिएगा। लाइए लिस्ट दीजिए मुझे। वो क्या है ना, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा लालन पालन दिया है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सका, ताकि वो समाज में सर उठा के चल सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके अच्छे से। अब इतना खर्च किया है तो इतना तो बनता है ना। अब आप इसको देख लीजिए एक बार। 10 लाख कैश, 5 तोला सोना, एक गाड़ी, सरिता विहार में 2 BHK घर। लिस्ट बड़ी छोटी है आपकी। वैसे एक चीज छूट गई है इसमें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब हम दहेज के लालची थोड़ी ना हैं। हनीमून का पैकेज। अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, आप क्यों देंगी? वो तो हम दोनों की खुशी है ना, हम भेजेंगे उनको। मैं इन दोनों के हनीमून की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के हनीमून की बात कर रही हूँ। या कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आपने लिस्ट में ये तो जोड़ दिया, आपने बच्चों को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन कैसे पैदा किया ये तो लिखना ही भूल गए आप लोग। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना फॉर सेल, उसी तरीके से आपने बेटे के गले में पट्टा डाल रखा है कि मेरा लड़का बिकाऊ है। अरे गलियों में लड़के को बेचने जाते हो आप लोग कि मेरा बेटा बिकाऊ है, खरीद लो जिसे खरीदना। अरे बंद करो ये सब, ठीक है ना? और ठीक है, जो भी आपने लिस्ट में लिखा है मैं इसका डबल दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए मानेंगे आप? हाँ तो बताइए क्या शर्त है? जितनी भी लिस्ट में आपने सामान लिखे है ना उसको डबल करके दूंगी मैं। बताइए, आपका बेटा मेरी बेटी के कपड़े धोएगा, जूता साफ करेगा, जूठे बर्तन मांजेगा? बताइए करेगा? अरे ये कैसी बात की जा रही हैं आप? जो मन में आ रहा है वही बोली जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है ना, उसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है, काबिल बनाया है, समझी? अरे बंद करो ये सब दहेज का नंगा नाच। और कितने दिन तक दहेज के पैसे से आप लोग खा लोगे बताओ ना? और दहेज का पैसा खत्म हो जाएगा तो अपनी बेटे की दूसरी शादी करने जाओ क्या? याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। आप लोगों की उम्र की लिहाज कर रही हूं मैं, समझे? लिख लो यहाँ से, नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी। देख लो दहेज की लोभी कहीं के। इन जैसे दहेज लोभियों के चक्कर में ना कितनी बेटियों ने आत्महत्याएं कर ली है। और तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से करूंगी। अगर इन्होंने मुंह नहीं खोला होता ना तो इन सालों को डबल दे चुकी होती मैं। दहेज के लोभी लालची कहेंगे। जो भी षड्यंत्र के पीछे है ना, मैं उसे पाताल लोक से ढूंढ निकालूंगी, पाताल लोक से। पर चिंगारी, सारा खेल बाहर से नहीं, तेरे भीतर से खेला जा रहा है। भीतर से पता कर कौन है वो, कौन थी वो, और क्यों उसने तेरे जीवन से
एक दिन झेल लिया है, एक दिन। लो आ गए वो लोग, दो जवाब अपने झूठ से। कौन आ गए? वही जिनके साथ विश्वासघात किया है। इतनी चोट मुझे मेरे एक दिन के गायब होने से नहीं लग रही, जितनी चोट मुझे तेरे इस तरीके से बात करने से लग रही है। पहलवान, जो तूने देखा है ना, वो मैंने नहीं किया है, और जो मुझसे करवा रही है मैं उसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। देख, चिंगारी इस दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उससे कैसे लड़ूं? पता ना पहलवान, मैं कैसे लड़ूं बेटा? गलत करने वाला हमेशा इसी तरह बोलता है। आप ही दीदी बोलती थी ना। हाँ, कहती थी मैं, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। देख पहलवान, मैंने अपने जीवन में दो ही चीज कमाई है, एक इज्जत और दूसरा तू, और दोनों ही मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान, अगर तू नहीं बताएगा उस 25 तारीख को क्या हुआ था, तो मैं उनका क्या, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बेटा, खुद को भी नहीं। चिंगारी जी, हमने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके साथ भेजी थी, 2 दिन से घर नहीं आई है वो। बताइए कहाँ है वो? चिंगारी जी, हमने आपके खिलाफ इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि आपके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बताइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बेटी जहां भी होगी ना सही सलामत होगी। चिंगारी के रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज तक जब भी आप लोग किसी उलझन में उलझते थे तो ये चिंगारी ही सुलझाती थी, लेकिन आज खुद चिंगारी इस पहेली में उलझ गई है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्लीज थोड़ा समय दीजिए आप। देखिए चिंगारी जी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ जानी चाहिए। हाँ, कहीं देते आपको। एकदम सही सलामत हमारी बेटी हमारे पास आनी चाहिए। हाँ, पहलवान, तो कब तक भूत बन के खड़ा रहेगा? तू बताता क्यों नहीं कि 25 तारीख जो मेरे जीवन से मिस हुई है, उस दिन हुआ क्या था? बता मुझे। हेलो चिंगारी जी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको फोन करके मैंने परेशान किया। दरअसल आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? एक लड़के का कहना है कि आपने कल रात को शराब पीकर एक लड़के को छेड़ा, और फिर जब उस लड़के ने आपको मना किया तो आपने उससे बहुत मार मारा। देखिए चिंगारी जी, आपको थाने आना पड़ेगा। लेकिन और बाकी 6 दिन तू नहीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रही हूं। ठीक है। बेटा चिंगारी, अब तू मेरे हाथ से चढ़ी है, और इस बार मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए, उस लड़के को लेकर आ। पहलवान, मैं कब तक इन लोगों को जवाब देती रहूंगी? तू बता क्यों नहीं रहा कोई 25 तारीख को क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोलना। देख पहलवान, चिंगारी ने अपने जीवन में हमेशा सिर उठा के जीना सीखा है, सिर उठा के, लेकिन आज तेरे पैर पकड़ रही हूँ, सिर झुका के बोल रही हूँ बेटा, तू बोलना क्या हुआ था उस 25 तारीख को? बता मुझे क्या हुआ था उस 25 तारीख को जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोल पहलवान, बोल। अरे दीदी क्या कर रही हो? मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ दीदी। आओ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ सब। उस रात आप बहुत खुश थी दीदी, 24 तारीख को, अगले दिन के लिए दीदी। देख पहलवान, मुझे ये बात तो याद है कि उस रात को तू और मैं साथ थे, और मैंने ये भी बोला था कि कल का दिन जीवन में नई रोशनी लेके आएगा उन लोगों के जो नाउम्मीद हो गए, एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। लेकिन उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा पहलवान, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद का मैं बताता हूँ आपको दीदी। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है?
मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी आप, मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूं। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे ये सिला दिया। उसने मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कभी 2-3 पैक मारूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल पहलवान, हाँ दीदी। ये घर का इकलौता है ना? हाँ दीदी, लेकिन समझाया तो नहीं। नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी मैंने भी सुना अपने माँ की गोद में रोता है। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो। अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है, बता तुझे। क्या बीमारी? कौन है तुम और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी एक बीमारी है ना? तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? भूत के मुंह, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूँ मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे नमक खा रही हो इसका, कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा, और ये सब मत करो, समझी ना? अब वैसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे बोला तो, तुझे ही बचा रही हूँ। और वैसे भी मजनू का खिताब तुझे मिलने वाला है, और सिर्फ तुझे ही नहीं, उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए हैं। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच जाएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बढ़ा रखी है। जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। अबे भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है, समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाजी लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ, फिर ये अगली सोच जहां रुकेगी ना, उसके आगे ये चिंगारी मिलेगी, याद रखना, बहुत मारूंगी तुझे। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी की आंखों ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते हैं। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ है आप? अरे दीदी आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पहलवान, चिंगारी दीदी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो बाहर गई हैं, आप बताओ क्या हुआ? नहीं पहलवान, तो मेरे छोटे भाई जैसा है, तो उससे हर बात नहीं बता सकती मैं। तू दीदी को बुला।
बहन जब मुसीबत में होती है ना तो भाई भी दोस्त बन जाता है। बताओ दीदी क्या हुआ? एक बात बता मुझे, मैं तुझे सुंदर लगती हूँ कि नहीं? आप दीदी बहुत सुंदर हो। आप क्या मैं तुझे इन कपड़ों में गांव की गवार लगती हूँ? आप जैसे लड़कियों ने भारतीय संस्कृति को बचा के रखा। तू बहुत भोला है पहलवान, तेरा मन भी बहुत साफ है, तुझे हर बुरी चीज में भी अच्छाई ही नजर आएगी। भोला भाला सीधे क्या मतलब है? जो अच्छा तो अच्छा है, काले को मैं सफेद थोड़ी बोलता हूँ। लेकिन पर आप बताया नहीं दीदी आपके साथ क्या हुआ? पहलवान, अमन ने मुझे छोड़ दिया मेरे कपड़ों की वजह से। उसे गांव वाली नजर आती हूँ मैं। अरे उसे शर्म आती है मेरे साथ मॉल में, रेस्टोरेंट में जाने में। वो बोलता है कि मैं उसके साथ छोटे कपड़े पहन के चला करूं। कोई जरूरत नहीं है वैसे कपड़े पहनने की। अरे कपड़े छोटे या बड़े पहनने तुझे है ना, और उसे तुमसे प्यार है या फिर तुम्हारे ये पहनने के ढंग से? दीदी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। सब सुन लिया है मैंने, और ऐसे इंसान का दूर हो जाना ही सही है जो खुद कंफ्यूज हो। पर दीदी वो देख, उसे समझाने के लिए आखिरी बार बुला रही हूँ। अगर समझ गया तो ठीक, वरना भूल जाना उसको। लेकिन दीदी, देख, जो समझा रही हूँ उतना समझ। ठीक है दीदी। सॉरी दीदी, पर मैं इस लड़की के साथ और रिश्ते में नहीं रहना चाहता। और ये अगर बहन जी टाइप दिखेगी ना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ना थोड़ी सी मॉडर्न दिखे। जब भी उसको अपने दोस्तों के पास लेके जाऊं तो मैं भी कह सकूं कि देखो यार, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन अब आप बताओ, इसको अगर मैं अपने दोस्तों के पास लेके जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? और ऐसा चाहना क्या गलत बात है? और मेरा प्यार, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई तुमने। मेरे कपड़ों से मेरे प्यार की तुलना कर दी। और मैं अगर ये चाहती हूँ कि मैं अपनी इज्जत को ढक के चलूं, मुझे कोई और ना देखे, बस मेरा पति ही मुझे देख पाए, तो क्या ये चाहना गलत है? वो सब मुझे नहीं सुनना। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले जाने में शर्म महसूस करता हूं, और फैसला तुम्हारे हाथ में। ओए, अंग्रेज की औलाद, आधे छिले हुए अंडे। अरे बनना तो पूरा अंग्रेज बन या फिर पूरा भारतीय बन। एक सवाल का जवाब दो तू मुझे। तू जिन कपड़ों को इसको पहनाने के लिए बोल रहा है, उन कपड़ों में इसे कोई और छुएगा? तू छूने देगा? बोलना। ये कैसा सवाल है? हाँ या फिर ना? नहीं। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों से ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अरे उनकी छोड़, पहले तू अपनी बता। जब तू अपने दोस्तों गर्लफ्रेंड को देखता है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए, तेरे मन में क्या विचार आता है? बोल पाएगा सच तू? बोलना। अरे तुम जैसे आते हो तो लोगों ने भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर रखा है। मत अपनाओ पश्चिमी संस्कृति को। कुछ नहीं है, सब खाली फन है, खोखलापन है। अरे वो लोग तो नंगे पे घूमते हैं, तू घूमेगा नंगा? घुमाएगा इसको नंगा? बोलना। अरे फैशन के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, समझा? अब बेटा, तू कैसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है? बोलना। जो तेरे तम को ढकने के बजाय सबके सामने उभार के बाहर दिखाना चाहता है। सॉरी दीदी, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती अब। सुन लिया तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तेरे जन्मदिन पर, अरे आसिफ भाई, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे आना भूलना मत, ठीक है? जी जरूर आऊंगा। और हाँ, भाभी जी को भी लेके आना। जी दीदी। चलती भारी जी को भी बोलना है। अरे चाचा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे जरूर आना। और चाची को भी लेके आना। अरे जल्दी चल, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा हूँ। अरे चल तो रही हो बाबा यार। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? अरे दीदी, मेरे जन्मदिन के दिन आप पगला जाती हो। एक्चुअली पागल नहीं हो जाती है, बल्कि ऑलरेडी पागल है ये। और तूने सोच भी कैसे लिया हम और तेरे घर आएंगे? बड़ी आई हमको बुलाने वाली। तूने सोच भी कैसे लिया हम तेरे घर खाना खाने आएंगे? तेरे को पता है, जितना तेरे घर पे लोग इस कार्टून के बर्थडे में आएंगे ना, उससे ज्यादा तो हमारे कुत्ते की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं प्लेट चाटने। सुन लिया दीदी, और भी कुछ बेइज्जती कराना है क्या? चलो चलते हैं यहाँ। अरे एक्चुअली ना, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इन जैसे लोगों की ना कोई इज्जत बेइज्जती होती नहीं है। जिंदगी में इनका एक ही मोटिव होता है, सड़क पे भीख मांगना और अपना पेट भरना। और वैसे भी इन लोगों को बेइज्जती से क्या ही फर्क पड़ता होगा? सुन लिया दीदी, अब यहाँ से और सुनना बाकी है क्या? चलो चलते हैं। किसी को न्योता देने से पहले ना अपना स्टैंडर्ड देख लेना चाहिए। और वैसे भी इन जैसे बेशर्म लोगों को क्या पता स्टेटस क्या होता है,
क्योंकि इनका तो कोई स्टेटस होता ही नहीं है। तो सही बोल रही है प्रिया, इन लोगों के मुंह लगने से ना अपना ही स्टैंडर्ड डाउन होगा, अपना ही लेवल बेकार होगा। और ये लोग तो ना 3 में और ना 13 में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये किन्नर बर्थडे मनाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है। अरे मोना डार्लिंग, तो समझ नहीं पा रही बात। एक्चुअली क्या है ना, ये सबको बर्थडे में इनवाइट करेगी, लोग इसके घर पे आएंगे, इसको गिफ्ट्स और कुछ चिल्लर देकर चले जाएंगे। हाँ, इसी लालच में सबको न्योता देती फिर रही है ताकि 150 रुपए का केक खिला के 500,000 की कमाई हो जाए। इनका तो दिन बन जाएगा इतने पैसों में। दूसरों की इज्जत को फुटबॉल समझ के जो लोग घमंड के जूते से उछाल करते हैं ना, तो बेइज्जती गोल उन्हीं घेरों में आते हैं। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और जब समय की आंधी चलती है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाया करती है। अरे हम किन्नर भी इसी समाज की पैदाइश है, कोई आसमान से टपके नहीं है, समझे ना? अरे किस बात का घमंड है तुम लोगों को? बोलो ना, पैसे या कोठी का, बैंक बैलेंस का, ऑफिस का, या फिर सुंदरता का? तो कुछ दिनों बाद झुर्रियों को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। अरे जन्म और मरण सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर हम जैसे किन्नर, समझे? मरना सबका तय है। भगवान की बनाई हुई रचना में अपने अभिमान का काला रंग मत पोतो, समझे? चल पहलवान। दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है। और अगर कोई कुछ गलत करता है ना, तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ, बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मेरी बात सुनो, भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत सामने आनी चाहिए। और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ, देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी हाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो, दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो? आया उनका एक भी बार रिप्लाई या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ, तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो, वो कहीं बिजी हो। देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना, तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी, अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में? पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी, देखो ना आज हमारे घर पे कौन आया है। तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है। दी, मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी, मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा, रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। चल पहलवान। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मार कर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी
मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो देखो, उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी। और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहां भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है। और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूं तो ही मैं उनको चाहती हूँ, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना, तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं, हमारे अंदर माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है, ठीक है ना? खुश रहे बेटा, चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगे? आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगे अपने। और छोटी, तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं। बेटा, हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा, ठीक है? ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती, बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है, समझे? खुश रहे बेटा, और हाँ, आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना, ठीक है? चल छोटी, तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ। पहलवान, तुझे कितनी बार बोला है साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी, आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी, राम राम। राम राम, राम राम। आइए ना, बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहलवान, जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने 1.5 महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है मेरी बहू का बच्चा, पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी,
मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी। हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है। आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो ताकि मेरे सोने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती है और कहती है कि मेरे कोख से कभी जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए आप लोग। पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ। आप लोग बैठिए अपनी जगह। बैठिए माँ जी, बैठिए। जा बेटा, इधर आ, आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा, आराम से। आशा जी, आपकी बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने? पोती? पोती? चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करूंगी ना, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और ये जब भी जन्म लेगी मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो भैया नहीं। वो जो आदेश देता है ना, मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा।
जा बना के लेके आ। अरे चाची ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दिए है ना? क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं? आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा, चिंगारी दीदी। आप तो अच्छे से जानती हैं, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई, और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके के ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास जा, वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी जरूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं। देखिए, ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करिए, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए, घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उससे घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। और छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगी तो सोचिए ना, जग में हिंसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? तो बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी कहूँगा फिर होकर चली गई। अरे इसके पेट में आपका कुल, आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा, माफी मांग अपने सास से, जो भी तुमने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग। सॉरी बोलो इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगे, उसकी जरूरत को समझेंगे। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखिए, क्या पता आपको दोबारा किसी चीज की जरूरत ना पड़े, या किसी इंसान की, या किसी भी चीज की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ कर दीजिए।
देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। बात चिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर दिया आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी दी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट पे पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी और तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी। चिंगारी बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे, गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। लेकिन माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था, इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी किन्नर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। और तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरह बह जाता, ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए, चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान, और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इससे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो,
समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ओए, तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो, चलो। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे अरे, ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा। हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी जरूरत हमसे ज्यादा रही होगी। देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं बताया, मैं खाली हाथी घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए, अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो। हाँ, हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भाई वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, रही है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया, देखो तो जरा। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो, तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आप आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग ले लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं,
और समाज के लिए जीते। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है, इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? एक बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी ये इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सालगिरह। पहलवान, केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई हैं ना, हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ, और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आप दोनों मुझे रख दीजिए जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी, और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। आप दोनों की बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना। पहलवान, आप भी लो। हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ, वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है ना, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता ये भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी, और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए, और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां,
और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। और वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा। बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना। वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आपको बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो। ठीक है? चलो। अरे, इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर? कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये, अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है। देखो, ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना। अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा। चावल भी है। चावल भी है। अरे ये दाल भी है। और
अरे बाप, आटा चीनी भी है, हाँ, देखो। सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। अरे वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठे बैठे बैठे। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि 1 महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी दे देती हूँ, लेकिन मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। राम राम। राम राम राम। राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है। हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। दीदी आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा, जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग। दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो। इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया।
कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना, तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी, अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना, तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे दीदी। दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में बुरी भलाएं आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है। अरे क्या खुशी मिलती है। अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे। इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है, और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो दोनों, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहाँ से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी। और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन। तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही हैं। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों।
आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानते हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। अरे यार किस झूठ की बात कर रही हो यार रजिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन से झूठ की बात कर रही है मुझसे ये? और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना, तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो, जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना, तो कभी भी किसी का घर ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना, वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं, ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना, तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना, वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना, तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है, आप दोनों को मिलाएगा जरूर। ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है।